की थी व्यू बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में, और हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि ऑप्शंस की पावर क्या है। 8 तरीके के व्यूज़ हम लोग ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, और अभी तक हम लोग यहाँ पर 2 ऑप्शन स्ट्रेटेजी को समझ चुके हैं। 2 ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर 3rd ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर भी कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ व्यूज़ को यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो आज का अगर मेरा व्यू ये निकल कर आ रहा है मार्केट के ऊपर कि मार्केट स्लाइटली बुलिश है या फिर मार्केट रेंज बाउंड होने वाला है, किसी रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पर फंसा रह जाएगा और उसमें मुझे यहाँ पर प्रॉफिट करना है, तो वो मैं किस तरीके से यहाँ पर कर सकता हूँ। क्या मार्केट स्लाइटली बुलिश होने के बाद रेंज बाउंड हो जाएगा, इस तरीके के व्यूज़ अगर मेरे हैं यहाँ पर, तो मैं किस तरीके से ऑप्शंस के अंदर स्ट्रेटजी को बना सकता हूँ और यहाँ पर प्रॉफिट्स अर्न कर सकता हूँ। साथ ही साथ हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर ये भी बात की थी कि अगर हम लोग ऑप्शंस के अंदर रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे बेटर रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शंस के अंदर होते हैं, यानी कि सबसे बढ़िया रिस्क और रिवॉर्ड हम लोगों को मिलेंगे तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हम लोगों को मिलेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड के बेसिस पे भी बात करने वाले हैं कि अभी हम लोग यहाँ पर 20 रुपये का रिस्क लेने वाले हैं और 80 रुपीज़ का हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए, यानी कि हम लोग 1:4 रिस्क रिवॉर्ड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो ये किस तरीके से यहाँ पर पॉसिबल होगा, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हम लोगों ने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। 1 डे का ये चार्ट है यहाँ पर, यानी कि एक एक जो कैंडल है वो 1 डे को यहाँ पर शो कर रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये व्यू निकल कर आ रहा है मेरा कि जो मार्केट है वो यहाँ पर रेंज बाउंड होने वाला है, यानी कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं मार्केट ना तो इसके ऊपर जाने वाला है ना इसके नीचे जाने वाला है, इस तरीके का व्यू यहाँ पर मेरा निकल कर आ रहा है। तो मुझे इसको ट्रेड यहाँ पर करना है, राइट। और मेरे सेकंड कंडीशन यहाँ पर है कि मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:3 या 1:4 होना चाहिए, यानी कि 1 रुपये का अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मुझे 3 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए और इस रेंज को मुझे यहाँ पर ट्रेड करना है। तो अभी हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं इसको ऑप्शंस के अंदर, वो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ऑप्शन चेन के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेरा व्यू निकल कर आ रहा था कि मार्केट जो है वो 11,100 से लेकर 11,300 के बीच में रहने वाला है, यानी कि एक्सपायरी जो है वो 11,200 के आसपास मार्केट यहाँ पर देने वाला है। तो इन तीनों की यहाँ पर जो कॉल की प्रीमियम चल रही है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि 11,100 की जो प्रीमियम चल रही है 138 के आसपास चल रही है, 11,200 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 85, और 11,300 का जो प्रीमियम चल रहा है कॉल का वो 47 के आसपास चल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी हमारा ट्रेड हो रहा है वो 11,135 के आसपास हो रहा है, और यहाँ पर जो व्यू निकल कर आ रहा है अपना वो ये निकल कर आ रहा है कि एक्सपायरी जो है वो 11,200 के आसपास हो सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर मैंने 11,100 के कॉल को बाई कर लिया है। सबसे पहला काम मैंने यहाँ पर ये करा है कि मैंने 11,100 का कॉल यहाँ पर 135 रुपीज़ की प्रीमियम पे बाई कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर 11,100 का कॉल बाई कर लिया है, कॉल को हम लोग यहाँ पर बाई करके चल रहे हैं। तो डिफरेंट स्ट्राइक्स के ऊपर उसका एक्सपायरी के ऊपर क्या व्यू होगा पहले उसको समझते हैं हम लोग। देखिए, 11,100 की स्ट्राइक का मैंने यहाँ पर कॉल बाई किया है, तो एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट 11,100 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ऐसे में मुझे यहाँ पर 135 रुपीज़ का नुकसान होने वाला है। जो मेरा मैक्सिमम लॉस होता है वो मेरी प्रीमियम होती है जब मैं कॉल को यहाँ पर बाई करके चलता हूँ। और मार्केट अगर नीचे की तरफ चले जाता है तो उस कंडीशन में भी जो मेरा मैक्सिमम लॉस होगा वो मेरी प्रीमियम होगी। तो यहाँ पर अगर मार्केट 10,700 तक भी आ जाएगा तब भी मुझे जो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस होने वाला है वो 135 रुपीज़ का होने वाला है। बट अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे यहाँ पर अनलिमिटेड प्रॉफिट्स होंगे। तो ऐसे में अगर मार्केट यहाँ पर एक्सपायरी के दिन 11,200 की क्लोजिंग दे रहा है, जो कि मेरा यहाँ पर व्यू निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे 100 रुपये का बेनिफिट होगा, माइनस शुरुआत में मैं 135 रुपये यहाँ पे कर चुका हूँ, तो यहाँ पर तो मुझे 35 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है, राइट। अगर मार्केट इसके ऊपर भी निकलता है तो यहाँ पर मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, बट शुरुआत में मैं 135 रुपये यहाँ पर पे कर चुका हूँ, तो 11,300 पे मुझे यहाँ पर 65 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉल को जब हम लोग यहाँ पर बाई करके चल रहे हैं तो मुझे ऊपर में अनलिमिटेड प्रॉफिट्स होने वाले हैं और नीचे के अंदर मेरी जो रिस्क है वो लिमिटेड रहने वाली है, ये अभी हम लोगों को यहाँ पर पता है। तो मार्केट अगर यहाँ पर 11,400 आ गया तो मैं यहाँ पर 165 रुपीज़ अर्न करूंगा। इस तरीके से यहाँ पर मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट्स होते जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक नेट PNL का कॉलम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम लोग कॉल को बाई करके चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको ग्राफ में देखने को मिल रहा है कि हम लोग को नीचे की साइड में एक लिमिटेड रिस्क है और ऊपर की साइड में अनलिमिटेड प्रॉफिट है। ये अभी हम लोगों को यहाँ पर क्लियर है। बट यहाँ पर अभी हम लोगों ने जब बुल कॉल स्प्रेड को बनाया था तो हम लोगों ने वहां पर क्या किया था, हम लोगों ने वहां पर जो नेक्स्ट स्ट्राइक था इसका, यानी कि 11,200 का स्ट्राइक था, उसको अभी हम लोगों ने यहाँ पर सेल कर दिया था, राइट। तो 11,200 का हमारा जो कॉल का प्रीमियम चल रहा है वो 85 रुपीज़ चल रहा है, यानी कि अगर मार्केट यहाँ पर 11,200 पे क्लोज होता है तो मुझे यहाँ पर 85 रुपीज़ का प्रॉफिट होने वाला है। और नीचे की तरफ में अगर मार्केट यहाँ पर टूट जाता है तो उस कंडीशन में भी मेरा जो यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा वो जो मैंने प्रीमियम यहाँ पर रिसीव किया है वो होने वाला है, राइट। बट ऊपर की तरफ में मुझे यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस उठाने पड़ेंगे अगर मैंने यहाँ पर कॉल को सेल करके चल रहा हूँ
तो यहाँ पर अगर मार्केट 11,300 आता है तो मुझे यहाँ पर 100 रुपीज़ का नुकसान उठाना पड़ेगा, जबकि शुरुआत में मेरे पास 85 रुपीज़ यहाँ पर थे। तो मेरा यहाँ पर जो नुकसान होने वाला है वो -15 रुपीज़ का होने वाला है। इसी प्रकार से मार्केट जितना ऊपर जाएगा मुझे यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस उठाने पड़ेंगे। तो मार्केट यहाँ पर एक्सपायरी के ऊपर क्लोजिंग देता है 11,400 की, और यहाँ पर मैंने 11,200 के कॉल को सेल किया हुआ है। तो ऐसे में मुझे यहाँ पर 200 रुपये का नुकसान होने वाला है, जबकि शुरुआत में मेरे पास यहाँ पर 85 रुपीज़ थे। तो यहाँ पर जो मेरा नुकसान होने वाला है वो 115 का होने वाला है। तो इसी तरीके से हम लोग इस डेटा को यहाँ पर फिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पर जब हम लोगों ने बुल कॉल को बनाया था तब वहाँ पर हम लोगों ने देखी थी। तो यहाँ पर लिमिटेड मुझे यहाँ पर रिस्क उठानी पड़ रही थी नीचे की तरफ में, और ऊपर में मुझे यहाँ पर एक लिमिटेड प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, राइट। तो उसका आपको ग्राफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नीचे में मेरी रिस्क जो है वो लिमिटेड हो गई है, बट यहाँ पर मेरे प्रॉफिट्स भी लिमिटेड हो गए। तो यहाँ पर मुझे ये ट्रेड नहीं लेनी थी, क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रेड हम लोगों ने तब ली थी जब मार्केट के अंदर हमारा व्यू स्लाइटली बुलिश था। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर 11,200 के एक और कॉल को यहाँ पर सेल कर दिया है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पीएनएल में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी कि 11,200 के कॉल को हम लोगों ने फिर से एक बार और सेल कर दिया। तो इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं कॉपी और पेस्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि हम लोगों ने 2 कॉल सेल कर दिए, जबकि हम लोगों ने एक ही कॉल को बाय करके चल रहे हैं। तो नीचे की तरफ में अब हम लोगों को प्रॉफिट होने लग गया, बट हमारा व्यू ये नहीं था कि हम लोगों को मार्केट नीचे जाए तो प्रॉफिट चाहिए। और ऊपर की तरफ में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि हमारे पास अनलिमिटेड लॉस खड़े हो गए हैं, जबकि एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट ऊपर चले जाएगा तो मुझे यहाँ पर लॉसेस देखने को मिलेंगे। ये काम मुझे यहाँ पर नहीं करना है। और अगर एक्सपायरी के दिन मार्केट यहाँ पर 11,200 के आसपास क्लोजिंग देता है तो मेरे पास यहाँ पर 135 का प्रॉफिट होने वाला है। तो इस ट्रेड को भी हम लोग समझेंगे। इसको यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कॉल रेशियो। एक कॉल को बाय करने के अगेंस्ट में हम लोगों ने यहाँ पर 2 कॉल को यहाँ पर सेल कर दिया है। तो ये ट्रेड हम लोगों को कब लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नीचे की तरफ भी रिस्क खत्म हो गई और ऊपर में पहले हम लोगों को प्रॉफिट होगा, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर रिस्क देखने को मिलेगी। तो किसी और वीडियो के अंदर हम लोग इस ट्रेड को यहाँ पर समझेंगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ पर यूज कर सकते हैं, मार्केट के कौन से व्यू के अंदर हम लोग कॉल रेशियो को यूज कर सकते हैं। बट अभी हमारा जो व्यू यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड होने वाला है, उसको अभी हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 2 कॉल को सेल करने के बाद यहाँ पर मैंने 11,300 के कॉल को बाय कर लिया है। यानी कि 11,300 के मैंने कॉल को, जो कि चल रहा है 46 रुपीज के ऊपर, उसको मैंने यहाँ पर बाय कर लिया है। तो जब मैं कॉल को यहाँ पर बाय करूंगा 11,300 के कॉल को अगर हम लोग यहाँ पर बाय करके चल रहे हैं, तो एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट यहाँ पर 11,300 पे क्लोज होता है तो यहाँ पर मुझे 46 रुपीज का नुकसान होने वाला है, राइट। और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जितना भी टूटेगा, मेरा जो मैक्सिमम यहाँ पर लॉस होने वाला है वो प्रीमियम होने वाली है, राइट। तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ मेरी रिस्क है वो यहाँ पर 11 रुपीज की आ गई है। और जो मेरा व्यू यहाँ पर था कि मार्केट 11,200 के ऊपर एक्सपायरी के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो वहां पर मुझे अभी मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। बट चूंकि मैंने यहाँ पर कॉल को बाय किया है तो ऊपर में मेरे पास यहाँ पर अभी अनलिमिटेड प्रॉफिट्स होना है। तो अगर मार्केट यहाँ पर 11,400 आता है तो मुझे यहाँ पर 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि मेरे यहाँ पर 46 रुपीज प्रीमियम में चले गए, तो यहाँ पर मेरे पास 54 रुपीज का प्रॉफिट फिर भी आएगा। तो इसी को अभी हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। तो आप यहां पर ये देखिए कि जो हमारे नीचे की तरफ में रिस्क है और ऊपर की तरफ में जो हमारी रिस्क है वो 11 रुपीज की हो गई है। और अगर मार्केट यहां पर 11,200 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मेरा मैक्सिमम यहां पर प्रॉफिट होने वाला है 89 रुपीज का। और आप यहां पर अगर इसको देखें हमारे पे ऑफ को, तो वो यहां पर बटरफ्लाई जैसा दिखता है, क्योंकि नीचे की तरफ में लिमिटेड रिस्क, ऊपर की तरफ में भी लिमिटेड रिस्क, और एक बीच में यहां पर मुझे बटरफ्लाई जैसी एक आकृति यहां पर देखने को मिलती है, और बीच में मुझे यहां पर एक बटरफ्लाई जैसी शेप देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस ट्रेड को हम लोग यहां पर बटरफ्लाई बोलते हैं। अभी जो स्ट्राइक हम लोग यहां पर देख रहे हैं 11,100, 11,200 और 11,300, तो यहां पर हम लोग इसको थोड़ा सा ओपन और करेंगे। अभी हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर इसको थोड़ा सा ओपन और करके देखेंगे, स्ट्राइक को थोड़ा सा हम लोग और खोलेंगे, और यहां पर जो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है 11,200 के ऊपर 89 रुपीज का, तो यहां पर अभी हम लोग ये देखेंगे कि 11,180 के ऊपर मेरा क्या प्रॉफिट है, यहां पर 11,170 के ऊपर मेरा क्या प्रॉफिट है, 11,150 के ऊपर मेरा क्या प्रॉफिट बनेगा। तो वो अभी हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो रिस्क और रिवॉर्ड को अगर हम लोग यहां पर निकालते हैं बटरफ्लाई के अंदर, तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए यहां पर जो स्प्रेड बना है हमारा, वो स्प्रेड क्या बना है यहां पर, डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्राइक, जो कि हमारा यहां पर आ रहा है 100 रुपए का, ये हमारा स्प्रेड है यहां पर। तो हम लोगों को यहां पर प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट हमारा क्या होता है बटरफ्लाई के अंदर, कि जो हमारा स्प्रेड है माइनस जो कॉस्ट ऑफ बटरफ्लाई है, कॉस्ट ऑफ बटरफ्लाई यहां पर क्या है 11 रुपीज, राइट। तो हमारा जो मैक्सिमम यहां पर प्रॉफिट हो सकता है वो 89 रुपीज का हो सकता है, जबकि यहां पर जो मेरा लॉस होगा मैक्सिमम वो यहां पर कितना होगा, कॉस्ट ऑफ बटरफ्लाई, राइट, जो कि है यहां पर 11 रुपीज।
तो ये मेरा यहाँ पर मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं अभी कि बटरफ्लाई के अंदर अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, तो उसका क्विक रिकैप हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर 135 रुपीज़ पे किए हुए हैं, यानी कि 11,100 का कॉल हम लोगों ने यहाँ पर बाई किया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पर प्रीमियम पे की हुई है, और 2 कॉल की हम लोगों ने प्रीमियम यहाँ पर रिसीव की हुई है। 11,200 के 2 कॉल हम लोगों ने यहाँ पर बेचे हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर 85 रुपीज़ को रिसीव किया हुआ है, प्लस 85 अगेन हम लोगों ने रिसीव किया है, माइनस, राइट, ये काम अभी हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपको इसका कॉस्ट ऑफ बटरफ्लाई देखने को मिल गई है, और प्रॉफिट हमारे यहाँ पर क्या होने वाला है, स्प्रेड माइनस कॉस्ट ऑफ बटरफ्लाई, यानी कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट मैं बटरफ्लाई से अर्न कर सकता हूं वो यहाँ पर आ रहा है मेरा 89 रुपीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो स्प्रेड अभी हम लोगों ने लेकर चले 100 रुपीज़ का, आप यहाँ पर 200 रुपये का स्प्रेड लेकर चल सकते हो। अगर 200 रुपये का आप स्प्रेड लेकर यहाँ पर चल रहे हो तो आपकी बटरफ्लाई इस तरीके से बनेगी कि आपने यहाँ पर 11,100 का कॉल बाई किया, 11,300 के 2 बेचे, और 11,500 का एक कॉल बाई किया। या फिर आप ये कर सकते हो कि आपने यहाँ पर 11,000 का एक कॉल बाई किया, 11,300 के 2 बेचे, और 11,600 का एक कॉल बाई किया, राइट। तो स्प्रेड आपके अकॉर्डिंग आप यहां पर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर ये टोटली आपके व्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। आप यहां पर एक इन द मनी कॉल को बाई करके आउट द मनी कॉल को बेचकर और आउट द मनी कॉल को बाई कर सकते हैं। आप यहां पर ओटीएम के अंदर टोटली बना सकते हैं। सेम बटरफ्लाई को आप यहां पर पुट के अंदर भी बना सकते हैं। तो आपको यहां पर डिफरेंट चीजों को ट्राई करके समझना है कि बटरफ्लाई काम कैसे करती है। तो आप यहां पर 11 रुपीज़ की बटरफ्लाई को बड़े आसानी से ले सकते हैं, यानी कि अगर 75 का लॉट अगर हम लोग यहां पर देखते हैं निफ्टी का, 75 इंटू जो आपकी कॉस्ट ऑफ बटरफ्लाई है 11 रुपीज़, यानी कि आपको 825 की यहां पर बटरफ्लाई पड़ने वाली है। और आपका जो यहां पर प्रॉफिट होने वाला है, अगर यहां पर मार्केट एक्सपायरी के दिन क्लोजिंग देता है यहां पर 11,200 की, तो आपको यहां पर जो प्रॉफिट होने वाला है वो 89 इंटू 75 का जो लॉट है हमारा, यानी कि 6,675 का आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो इस तरीके से अगर हम लोग को यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मिलते हैं तो हम लोग यहाँ पर बड़े आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लोग 12 मंथ्स तक हर महीने एक बटरफ्लाई बनाते हैं और हमारा व्यू यहाँ पर अगर 3 से 4 बार भी सही होता है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फिर भी यहाँ पर 1:2 से ऊपर ही रहेगा। तो आप यहाँ पर मंथली यहाँ पर बटरफ्लाई बना सकते हैं, आप मार्केट के ऊपर एक व्यू ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये अभी हम लोगों ने बताया हुआ है सॉफ्टवेयर के अंदर कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर ये कॉल हमारे, ये पुट हमारे, यहाँ पर बीच में आपको स्ट्राइक देखने को मिल रहा है। तो ये यहां पर आपको देखने को मिल रही है बटरफ्लाई 11,100 की बटरफ्लाई आपको 14 रुपए की मिल रही है। 11,200 की जो बटरफ्लाई अभी हम लोगों ने यहां पर बनाई थी वो यहां पर 13 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल रही है। उसी तरीके से आप ओटीएम स्ट्राइक की बटरफ्लाई भी बना सकते हैं। तो यहां पर देखिए आप डिफरेंट बटरफ्लाई आपको देखने को मिल रही है। यहां पर ये 200 पॉइंट की बटरफ्लाई है, यानी कि इसके अंदर यहां पर 11,100 के 2 कॉल को बेचा गया है, 10,900 का एक कॉल बाई किया हुआ है और 10,300 का एक कॉल यहां पर बाई किया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमारा ग्रीक मैनेजमेंट टूल का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर हम लोग ग्रीक्स को मैनेज करते हैं। हम लोग यहाँ पर पीएनएल को पहले देख के चलते हैं कि यहाँ पर एक्सपायरी के दिन किस तरीके का प्रॉफिट होने वाला है हमारा। तो सारा मैनेजमेंट हम लोग इस सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर करके चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारा पे ऑफ ग्राफ है बटरफ्लाई का। जो मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोगों को होना है वो अगर मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग देता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोगों को यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड रिस्क है दोनों तरफ में। और यहाँ पर ये डेटा हम लोग देख रहे हैं कि अगर मार्केट यहाँ से 5% टूट जाता है, आज जो मार्केट चल रहा है उससे अगर मार्केट 5% टूट जाता है तो यहाँ पर मेरे पास नीचे की तरफ में लिमिटेड रिस्क है। जबकि यहाँ पर अगर मार्केट 11,200 आता है तो यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट